इस वक्त जो एक मरकज़ी निगाह बना हुआ है, जो T20 का वर्ल्ड कप हमारे लिए अब समझ लें कि अभी वबाले जान बना हुआ है। बारिश की वजह से कुछ जो है ना वहाँ पर मैचेस इफ़ेक्ट हो रहे हैं और हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मैच है उसमें भी अगर बारिश हो जाती है तो किसी सूरत वो हमारे हक़ में बेहतर जाएगा। तफसीलन बताते हैं आपको कि T20 वर्ल्ड कप में बारिश ने ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के अरमानों पर पानी फेर दिया है और जिम्बाब्वे 1 पॉइंट लेकर सुपर 8 मरहले में दाखिल हो गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की दौड़ से भी बाहर हो गया है और जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच का टॉस भी मुमकिन नहीं हो सका है। यूं दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स मिला, जिसके बाद जिम्बाब्वे 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले में चला गया है और ऑस्ट्रेलियाई टीम के 3 मैचों में 2 नाकामियों के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स ही थे, जिसकी वजह से कैंगरूज वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। और आपको ये भी याद रहे कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये मुसलसल तीसरा T20 वर्ल्ड कप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका है, उसमें नाकाम रहा है। दूसरी जानिब कौमी टीम के लिए भी सूरत हाल आपको जैसे कि बताया बहुत ही दिलचस्प और नाजुक है। कौमी टीम को अगर सुपर 8 मरहले में जाना है तो नामीबिया को हराना बहुत ही ज़रूरी होगा, उससे हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये मैच डू एंड डाई इस सूरत में है कि अगर मैच हार गए तो फिर पाकिस्तान की बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना ज़रूरी है और पाकिस्तान और नामीबिया का मैच अगर बारिश की नज़र भी हो जाता है, उसकी वजह से मनसूख भी हो जाता है, तो भी कौमी टीम को 5 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे और 5 पॉइंट्स के साथ भी वो सुपर 8 मरहले में पहुंच सकता है। यानी या मैच जीते या बारिश हो तो उस सूरत से पाकिस्तानी टीम आगे बढ़ेगी। ये मुकाबला इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़राए के मुताबिक इस मैच में 2 से 3 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। क्या बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना इस अहम मैच में दुरुस्त फैसला होगा, क्योंकि बहुत ही नाजुक मरहला है। तो इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सैयद राफे सफदर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, US ओपन में अमेरिका में खेल चुके हैं और तज्जियाकार हैं क्रिकेट के, हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहिबान का। सबसे पहले राफे हम आपकी जानिब आना चाहेंगे, बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है इसमें पाकिस्तान का किरदार, जिसमें बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का एक जो है ट्रिक यूज़ करने के लिए सोचा जा रहा है, आपको लगता है कि राइट मौका है यहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ आजमाना? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम है पाकिस्तान के लिए आज, और जितना प्रेशर इंडिया के गेम का था, मैं बीइंग खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर, जब एक मैच बुरा चले जाता है तो आप उसको पीछे रख देते हैं। आप इतने बड़े इवेंट में, खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसे स्टेज के ऊपर, आप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो बैगेज अपने साथ आगे लेके जाएं। आप एक मैच की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि आप 2 मैचेस शुरू में जीत चुके हैं तो 4 पॉइंट आपके ऑलरेडी हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 3-3, 4-4 चेंजेस करें। हाँ, शाहीन आफरीदी की जो बोलेंगे वो बहुत बड़ा कंसर्न है। सलमान मिर्जा को डेफिनेटली इन होना चाहिए है, जबकि शाहीन आफरीदी ने कल बड़ी लंबी 1-1.25 घंटे के आसपास बॉलिंग की है। तो लग ऐसा रहा है कि शायद वो ना बैठे, मगर सलमान मिर्जा को लाजमी खेलना चाहिए। दूसरी जगह बाबर आजम को बहुत सोशल मीडिया पे आवाजें थी चैनल्स के ऊपर कि उसको बिठाएं। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को ये बिठाएंगे, बिकॉज टीम अपसेट हो जाती है। बाबर ने पिछले 3 मैचेस के अंदर एक 50, एक 40 समथिंग रन किए और इंडिया का मैच बुरा गया है। इंडिया का मैच खाली स्किल सेट का फर्क नहीं है, मेंटल ब्लॉक भी है, सेल्फ बिलीफ लैक कर रहा है पाकिस्तान। और आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह मैच होता है, बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान आराम से जीतेगा नामीबिया से इंशाल्लाह। वैसे तो राफे अगर बारिश भी हो जाती है तो भी हम आराम से ही जीतेंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं या बारिश हो जाए या जीत जाए। अच्छा यूसुफ साहब आप बताइएगा, बेंच स्ट्रेंथ का जो एक बार बार आजमाने का कहा जा रहा है, ये डराने के लिए भी हो सकता है कि टीम को बताना कि अब आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, दुरुस्त करें, शायद इसकी वजह से भी किया जा रहा हो। ठीक, ये जो माइक हैसन, कप्तान सलमान अली आगा, इनका जो माइंड सेट है ये आप देखकर सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये किस किस्म की सोच रखते हैं। और आज के मैच में जैसा कि राफे साहब ने भी कहा कि बाबर आजम भी खेलेंगे, शहनशाह अफरीदी भी खेलेंगे और शादाब खान भी खेलेंगे, जहाँ तक हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है। और आपको पता कि 2 जो चेंजेस होने जा रही है वो कौन सी हैं, वो भी आपके लिए हैरानकुन होगी। वो है साहबजादा फरहान और इब्रार अहमद, और दोनों की जगह ख्वाजा नाफे को शामिल किया जाएगा, सलमान मिर्जा या नसीम शाह में से एक को शामिल किया जाएगा।
क्योंकि पाकिस्तान की टीम को इंडिया के हाथों नाकामी के बाद बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। तो जब तनकीद होती है सोशल मीडिया पे हो चाहे मीडिया चैनल्स पे हो, तो फिर वो टीम इंतजामिया उसको खातर में बिल्कुल नहीं लाती। वो ये समझती है कि बिल्कुल सोने आप जो मर्जी बातें करें, हम अपने गेम प्लान के साथ जाएंगे, ये हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं और यही हमारी उम्मीदों का मरकज है। इनको हम एक मैच में खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर क्यों बिठाएं? यही वजह है कि साहबजादा फरहान जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन इंडिया खिलाफ मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि साहबजादा फरहान बाकी मैचेस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इंडिया के मैच में प्रेशर ले गए और आउट हो गए जल्दी, उनको बिठाने का क्यों सोचा जा रहा है? बस इससे देखने की क्या माइंड सेट है उनका, किस किस्म की वो सोच रखते हैं और उनको यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा गुस्सा तो साहबजादा फरहान पर आया होगा कि भाई आप आते ही ओवर में क्यों आउट हो गए। साहबजादा फरहान को इसलिए बिठाने की वजह है कि बाबर आजम को एक और मौका देना चाहते हैं, उसके साथ शहनशाह अफरीदी को एक और मौका देना चाहते हैं, शादाब खान को एक और मौका देना चाहते हैं। ये चूंकि सीनियर प्लेयर्स हैं और मेरे ख्याल में इन तीनों का जो वर्ल्ड कप भी ये आखिरी होगा T20 फॉर्मेट में। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की टीम अगले राउंड में, हमारी तो ये दुआ कर रसाई हासिल करे जिसके कभी इम्कानात नहीं, आज अगर बारिश भी हो जाती है तो पाकिस्तान की टीम सेकंड राउंड में पहुंच जाएगी। वहां पर मुकाबला पाकिस्तान का वहां पे टीमों को टफ टाइम टीमों के साथ हुआ, इंग्लैंड है, श्रीलंका है और न्यूजीलैंड की टीम होगी। यकीनी तौर पर ये जो मैचेस हैं, आज का मैच खास तौर पर इन तीनों साहबान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। सबकी नजरें इन पर होगी कि यार इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इंडिया के खिलाफ, फिर भी इनका दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि ख्वाजा नाफी को आज आजमाने पर गौर किया जा रहा है। सलमान मिर्जा को इन तौर पर चांस मिलेगा, नसीम शाह को भी आजमाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जो है ना माइंडसेट, उसको चेंज करने की जरूरत है। हम बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेशर गेम देखे ना। अभी आज मैच जो है अगला भी एक हमारा बाकी है, लेकिन हम फिर भी जिक्र उसी का कर रहे हैं। और ये बात जो है ना कि इसी सूरत बताती है आपको कि वर्ल्ड कप एक जगह है और वो ये मैचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होते हैं ये एक जगह पर। तो राफे आप बताइएगा, आपको लगता है कि अगर साहबजादा फरहान को जो है बेंच पे बिठाया जाता है और उनकी जगह दीगर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है तो इसमें बाबर आजम के लिए मौका बन सकता है कि वो ओपन करें? देखिए, बाबर आजम का जो रोल है ना वो नंबर 4 का जो है, सबसे पहले उनको पिछले 2 साल से जो स्ट्राइक रेट के उनके पीछे पड़े हैं उन्होंने अपने शॉट्स चेंज कर दिए हैं। बाबर आजम कभी भी शॉट खेलते हुए अपना शेप लूज नहीं करते थे। बीइंग अ क्रिकेटर, बैट्समैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मगर आप बाबर को अगर देखें, अब वो जिस तरह की शॉट्स इंडिया के खिलाफ मार के आउट हुए हैं, या इवन वो पिछले मैच में, इससे पहले मैच में जिस तरह उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे आउट हुए थे, वो दिखाता है कि वो जबरदस्ती बड़े शॉट मारने जा रहे हैं। एक होता है विद द फ्लो, नेचुरल जाता है बैट्समैन का। तो बाबर को अपना नेचुरल गेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड शॉट्स और स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल है। तो ये चेंज आया क्यों है आपके नजदीक? ये चेंज क्यों है? आप खुद क्रिकेटर हैं, बताइएगा। जी, ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि बार बार जब सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे बैठे क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो 200 की स्ट्राइक रेट से निकल रहे। देखें, एक चौके मारने वाला प्लेयर हर दूसरी बॉल पे चौका नहीं मार सकता, ठीक है? वो गैप्स फाइंड करता है। हाँ, मगर क्रिस गेल है या जॉस बटलर है या ईशान किशन है, इनका फ्लो ऑफ द बैट अलग होता है। इनका ये बाउंड्री क्रॉस करने की प्रैक्टिस इनको ज्यादा होती है, नेचुरल कैपेबिलिटी भी होती है, ठीक है? तो उसको जबरदस्ती कोचिंग स्टाफ कैंप्स के अंदर प्रैक्टिस करा रहा है पावर हिटिंग की, उसको बोल रहे हैं कि 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना है। वो अपने नेचुरल गेम से हट गया। अब आप देखें कितनी कवर ड्राइव मारी है उसने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये बैकफुट पंचेस कितने मारे हैं, आप ये चीजें देखें ना। उसका गेम जो प्लान है वो चेंज हो गया। दूसरी बात क्या है, ख्वाजा नाफे को ये खिला जरूर लेंगे, मगर मेरे हिसाब से अगर ओपनर आपको लाना था, आप फखर जमान को लाते। साहिबजादा फरहान का ड्रॉप होना बनता नहीं है। हमारे क्रिकेट के अंदर ये कहा जाता है कि अगर एक प्लेयर अच्छी फॉर्म में साहिबजादा फरहान थे और एक डक हो जाए, डक का मतलब ये कि आप सेटल नहीं हुए। बाबर जो है वो तो सेटल हो चुके थे ना। अगर उन्होंने 6, 8, 10 रन कर लिए थे, इसका मतलब उन्होंने बॉल्स वॉच आउट कर ली, उनके बल्ले को गेंद फील भी हो गया मैच के अंदर। तो प्रेशर आप जब पहला सिंगल डबल ले लेते हैं ना आपका, या बाउंड्री ले लेते हैं, आपका प्रेशर ईज आउट हो जाता है। तो फरहान को तो वो मौका ही नहीं मिला। अच्छा यूसुफ साहब, आप भी बताइएगा, आप समझते हैं कि एक अच्छा फैसला होगा बाबर से ओपन करवाना इस मौके पे? देखें नहीं कि अगर जिस तरह मर्सिडीज चलाने वाला जहाज नहीं उड़ा सकता, इस तरह अगर बाबर आजम से ये तवक्को की जाएगी कि शहनशाह शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान टीम के लिए छक्के चौके लगाएंगे या किस स्किल बनकर हमें कामयाबियां दिलाएंगे, तो ये तो नामुमकिन है।
ऐसी सोच तो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर आजम का अपना एक स्टाइल है खेलने का। अगर हम उसको ओपनर की पोजीशन पर रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जब से बाबर आजम नंबर 4 पे जा रहा है तो उनकी जो कारकर्दगी का ग्राफ वो नीचे जा रहा है। शुरू में अब अगर हम जब इनिंग्स का आगाज किया जाता है तो नॉर्मली ये होता है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बॉलिंग का आगाज करते हैं पावर प्ले में, जबकि बाबर आजम की कमजोरी ये कि वो खब्बे जो स्पिनर है उसके साथ वो सामने आउट हो जाते हैं। उनके समझ नहीं आ रही कि मैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको कैसे मैं डील करूं, कैसे खेलूं, एक्सपोज हो जाते हैं इनके। अब 15 अगर इनिंग्स हुई है तो उसमें से तकरीबन 12 बार वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही आउट हो चुके हैं। तो ये बाबर आजम के भी साथ भी ज्यादती है कि उनको हम बतौर जारहाना पावर हिटर के तौर पर टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनको बेहतर यही है कि उनको बतौर ओपनर टीम के साथ उनके ओरिजिनल नंबर पर ही खिलाया जाए। उनको ये कहा जाए कि ठीक है, हमें आपकी स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कि संभाल कर रखें, दूसरे एंड से आप पावर हिटिंग शुरू करें, अपने जारहाना बल्लेबाजों को मौका दें, वो आपके लिए अच्छा बेहतर होता है। क्योंकि हमने देखा कि जब भी इब्तदाई ओवर में पाकिस्तान की विकेट गिर जाती है बड़े छक्के लगाने की सूरत में, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान की टीम का जो टेम्पो बिल्कुल वो खराब हो जाता है, जो पोजीशन है वो खासी कमजोर हो जाती है और प्रेशर आ जाता है। तो बाबर आजम और रिजवान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो उन्होंने रन जो किए हैं वो बतौर ओपनर किए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं किए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप बताइएगा कि नमीबिया कोई सरप्राइज दे सकता है? राफे आप बताइएगा पहले। देखिए, क्रिकेट है ये, तो क्रिकेट तो दिन का गेम होता है। किसी दिन अगर नमीबिया का कोई बॉलर बहुत तगड़ी बॉल कर दे, 4-5 आउट कर दे या कोई 100 कर दे बैट्समैन, तो इसमें तो आप कोई भी सेट रूल नहीं है। जब जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है और हमने देखा पिछले 3 दिन पहले नेपाल ने कितना टफ टाइम दिया था इंग्लैंड को, तो एसोसिएट कल कनाडा का युवराज सामरा, उनका जो ओपनर है, अभी मैं यूएस ओपन में उसको आउट करके आया हूँ, ठीक है ना, हमारा डैलस के खिलाफ मैच था, तो युवराज सामरा को पावर प्ले में ही आउट किया था मैंने, मगर मकसद ये है कि कल उसने 100 किया। तो ये क्रिकेट है, ये बड़ा फनी गेम है, इसमें नसीबों की लड़ाई होती है, आपका लक होती है, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, कई दफा एलबीडब्ल्यू नहीं होते, रन आउट बच जाता है, तो बहुत चीजें हो सकती हैं। रिगार्डलेस पाकिस्तान को कॉन्फिडेंट जाना चाहिए। जो गेम था वो इंडिया का हट गया, हम चाहते हैं कि इंडिया से वापस मुकाबला हो, वापस सेमी के अंदर या फाइनल के अंदर मिले इंडिया में, और हम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उस दिन एक अलग पाकिस्तान उतरे कॉन्फ्रेंस के साथ। और ऐसा पहले हो चुका है, वैसे राफे एक बार पहले हो चुका है, पाकिस्तान ने एक मैच जो राउंड मैचेस थे वो हारा था और फिर आगे जीत गया था इंडिया से, तो वो मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फिलहाल मरहला नमीबिया के साथ है। यूसुफ भाई आप बताइएगा, नमीबिया सरप्राइज दे सकता है? देखिए, T20 फॉर्मेट में जिस तरह की टीमें इन्होंने क्वालिफाई करके एसोसिएट टीमों ने जगह बनाई है वर्ल्ड कप में, कोई भी टीम सरप्राइज कर सकती है। ये हम आपको ज़हन से निकाल देना चाहिए कि जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी उसमें पाकिस्तान की टीम फेवरेट होगी, चाहे टीम हल्की हो चाहे अच्छी टीम हो। 50-50 मैचेस हो रहे हैं आज तक, क्योंकि 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे इम्पैक्ट वाले होते हैं, हर टीम का हिस्सा होते हैं, जो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नमीबिया के जो कैप्टन है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए सरप्राइज का बन सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन 1 साल पहले जो नमीबिया की परफॉर्मेंस की वो ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन अब नमीबिया का जो टेम्पो वो पहले वाला नहीं रहा, तो इसका एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है। दूसरी बात पाकिस्तान के एडवांटेज के लिए ये है कि ये जो मैच होगा ये है सेनाली स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहाँ पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ खेल चुकी है। नमीबिया की टीम के लिए पाकिस्तान के साथ ही एक नया मैच होगा नई कंडीशन के हवाले से, क्योंकि अभी तक दोनों मुल्कों के दरमियान सितंबर 2021 में अबू धाबी में एक मैच खेला गया, पाकिस्तान की टीम ने 45 रन से जीता था। अगर पाकिस्तान की टीम यकीन तौर पर अच्छे गेम प्लान के साथ जाएगी। बिल्कुल ठीक। यूसुफ भाई, वैसे जैसे आप बता रहे हैं कि नमीबिया की टीम की